हेलो एवरीवन। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 12th स्टैंडर्ड की पोएम नंबर 7, शी वॉक्स इन ब्यूटी। गाइस, पोएम है एक्चुअली इजी, लेकिन इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है, वो काफ़ी टफ है। तो इसी टफ पोएम को थोड़ा इजी जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम बना रहे हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी। गाइस, हुआ क्या है कि पोएट ने एक औरत को देखा है और उसकी खूबसूरती को देखकर पोएट जो है वो दीवाना हो गया है। अब गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि पोएट को उससे प्यार हो गया है। जी नहीं गाइस, पोएट ने एक औरत को देखा है और उसकी खूबसूरती को देखकर पोएट जो है इस पोएम लिखने से इंस्पायर हो गया है। अब वो औरत कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। पोएट ने उसे एक प्रोनाउन दिया है शी। तो कौन है वो शी और उसकी इतनी तारीफ क्यों की गई है, ये हम इस पोएम के थ्रू देखते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 स्टांजास है, हर एक स्टांजा में 6 लाइंस जो है वो लिखी गई है। तो पहली स्टांजा हम स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी। लिखा गया है कि वो जो औरत है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत खूबसूरत है। जी नहीं गाइस, शी वॉक्स इन ब्यूटी यानी जब वो चलती है तो वो खूबसूरत लगती है। उसके चलने का अंदाज ऐसा है कि उस अंदाज में हर एक चलने में उस वो खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पोएट ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि ब्यूटीफुल वुमन इज वॉकिंग। उसने ऐसा लिखा है शी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी वो जब वो चलती है तो वह बेहद खूबसूरत लगती है, यानी वो अपने साथ अपनी ब्यूटी कैरी कर रही है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वो जब जब चलती है एकदम ब्यूटीफुल लगती है। अब उसकी ब्यूटी को गाइस कंपेयर किया गया है लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड द स्टेरी स्काइज। गाइस, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कैसे पोएट ने उसे की खूबसूरती को किसके साथ कंपेयर किया है। लाइक द नाइट। अब गाइस देखिए, नॉर्मली जब हम ब्यूटी को कंपेयर करते हैं तो डे के साथ करते हैं, दिन के साथ करते हैं, सनशाइन के साथ करते हैं, ब्राइटनेस के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पोएट ने उसकी ब्यूटी को रात के साथ कंपेयर किया है, नाइट के साथ कंपेयर किया है। लाइक द नाइट। अब वो नाइट कैसी है गाइस, वो बताया गया है लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। क्लाइम्स यानी क्लाइमेट, क्लाउडलेस नाइट क्लाइम्स यानी आज उस नाइट में क्या है, कोई भी क्लाउड नहीं है, यानी डार्क नाइट है। एंड स्टारी स्काइज। स्टारी स्काइज यानी वहाँ आसमान में चौ तरफ क्या है, तारे ही तारे हैं। तो पोएट ने उसकी ब्यूटी को नाइट के साथ कंपेयर किया है, जिस रात में क्लाउड्स नहीं है बल्कि बहुत सारे तारे हैं। अब गाइस, आपने शायद नोटिस किया या नहीं, वहाँ पहले वर्ड यूज़ किया है क्लाउडलेस, यानी अंधेरी रात जहाँ कोई भी क्लाउड नहीं। तो यहाँ ये डार्क थीम आ रही है। और स्टारी स्काइज यानी आसमान में तारे हैं जो ब्राइटनेस ला रहे हैं। तो पोएट ने एक तरफ डार्क थीम यूज़ की है और दूसरी तरफ ब्राइट स्कीम। तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि उसकी जो ब्यूटी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और हार्मनी ऑफ ब्राइट एंड डार्क। तो पोएट ने यह बताने की कोशिश की है कि उस औरत की जो ब्यूटी है, इट इज़ अ हार्मनी और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एज वेल एज ब्राइटनेस। उसकी जो ब्यूटी है एकदम डार्क भी नहीं है और एकदम ब्राइट भी नहीं है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट, जो क्लाउडलेस और स्टारी नाइट्स के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया है। ये पोएट की ना एक मेन थीम है। उस औरत की एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि उसकी जो ब्यूटी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड द ब्राइट।
एंड ऑल डेट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट आ गया गाइस, देख लीजिए। यानी डार्क और ब्राइट की जो कॉम्बिनेशन है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज है, एंड ऑल डेट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, यानी ब्राइटनेस और डार्कनेस की जो बेस्ट क्वालिटीज है, मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। यानी उसकी जो ब्राइट और डार्क की जो क्वालिटीज़ है वो हमें उसके एस्पेक्ट यानी फीचर्स, अब ये फीचर्स उसका फेस भी हो सकता है, उसके बाल भी हो सकते हैं, आप उसका फेस ही समझ लीजिए तो भी चलेगा, एंड हर आइज, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है डार्क और ब्राइट का, ये क्वालिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें उसके आँखों में और चेहरे में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो मेन पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उसकी जो ब्यूटी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एंड हार्मनी ऑफ ब्राइट एंड डार्क, एंड इट कैन बी सीन या इट कैन बी observed on her aspect like face, hair and her eyes, thus mellowed to the tender light which heaven to gaudy day denies। गाइस यहाँ गॉडी का मतलब है ब्राइट, तब उसकी जो ब्यूटी है वो एकदम टेंडर लाइट है, यानी सॉफ्ट लाइट के थ्रू है। उसकी जो ब्यूटी है वो ब्राइट डे में जो है उसमें दिखाई नहीं देगी। अब गाइस हम जब तारों को देखना चाहते हैं तो हम तारों को कभी भी ब्राइट डे में नहीं देख सकते। यदि तारों की खूबसूरती देखनी है तो हमें उसके लिए टेंडर लाइट चाहिए। तो वही बताया गया है कि उसकी जो ब्यूटी है वो गॉडी डे डिनाइज, यानी एकदम ब्राइट डे में दिखाई नहीं देगी। उसकी ब्यूटी जो है वो सॉफ्ट लाइट में जो है वो दिखाई देगी। तो गाइस अगर मैं सम अप करूं तो ये पहली स्टांजा जो है वो मेनली फोकस की गई है उसकी ब्यूटी जो है वो किस किस की कॉम्बिनेशन है। पहले उसने कहा कि एक औरत है जो जब भी चलती है खूबसूरत लगती है, उसकी खूबसूरती को एक रात के साथ कंपेयर किया है, जो नॉर्मली पोएट्स दिन के साथ करते हैं, हमारे पोएट ने उसकी खूबसूरती को नाइट से कंपेयर किया है। ऐसी नाइट्स जहाँ क्लाउड्स भी नहीं है लेकिन तारे बहुत है, यानी उसकी ब्यूटी जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड द ब्राइट। और ये डार्क और ब्राइट की जो ब्यूटी है उसके हम उससे कहाँ देख सकते हैं, उसके चेहरे पर, उसके आँखों में देख सकते हैं। और इस ब्यूटी को हम डे में नहीं देख सकते, टेंडर लाइट, सॉफ्ट लाइट चाहिए। तो यहाँ मेन पार्ट है पोएट की, वुमन की जो ब्यूटी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट। बस पूरे स्टांजा में जो फोकस लिया गया है ना वो डार्क एंड ब्राइट की कॉम्बिनेशन से बताया गया है कि उसकी जो ब्यूटी है, इट्स ब्यूटी इज कंपोज्ड ऑफ डार्क एंड ब्राइट दैट कैन बी सीन ऑन हर फेस एंड हर आईज। तो पहला स्टांजा उसकी ब्यूटी डार्क और लाइट की, ब्राइट की कॉम्बिनेशन है, ना ही एकदम डार्क है ना ही एकदम ब्राइट है, दोनों की कॉम्बिनेशन है। बस यही है पहली स्टांजा। अब सेकेंड स्टांजा में उसकी खूबसूरती को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया है। गाइस सेकेंड स्टांजा जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। वन शेड द मोर एंड वन रे द लेस। वन शेड द मोर यानी अगर एक भी शेड ज़्यादा हो जाता, वन रे द लेस यानी एक भी रे कम हो जाती। अब हम इसको ऐसे भी बोले, उसके बालों का शेड अगर थोड़ा ज़्यादा होता या चेहरे की ब्राइटनेस थोड़ी कम होती, अगर ऐसा होता, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। गाइस पहले तो समझ लीजिए, नेमलेस ग्रेस का मतलब है उसकी खूबसूरती, और नेमलेस यानी जिस खूबसूरती को हम बयान नहीं कर सकते। तो ये बताएं, इम्पेयर्ड का गाइस यहाँ मतलब है डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड।
तो यहाँ ऐसे लिखा गया है कि यदि उस औरत के बालों में एक शेड ज़्यादा होता और उसके चेहरे पे ब्राइटनेस एक कम होती, तो उसकी जो नेमलेस ग्रेस है, जो उसकी खूबसूरती है, वो आधी हो जाती। कहने का मतलब यह है कि वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ भी जो है कमी नहीं है। यदि एक शेड ज़्यादा हो जाता और एक शेड कम हो जाता, तो शायद ये जो ग्रेस है, ये जो खूबसूरती है, वो फीकी पड़ जाती, फिर शायद पोएट उससे इतना मोहित नहीं होता। तो उस औरत की जो ब्यूटी है, इट इज़ अब्सल्यूटली परफेक्ट। ना एक शेड कम है, ना एक शेड ज़्यादा है। यदि एक शेड कम ज़्यादा हो जाता, तो उसकी खूबसूरती जो है आधी हो जाती। ओके, इस फिर से रीड कर रहा हूं। वन शेड द मोर एंड वन शेड द लेस, अगर ऐसा होता, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, अगर ऐसा हो जाता तो उसकी जो खूबसूरती है, ग्रेस है, वो आधा हो जाती, कम हो जाती। आगे, विच वेव्स इन एवरी स्ट्रेस, अब उसकी खूबसूरती के बारे में बोला है। उसकी जो खूबसूरती है वो उसके बालों में भी दिखाई देती है। द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन एवरी रेवन स्ट्रेस, रेवन स्ट्रेस को गाइस यहाँ एग्जाम मतलब जो है वो उसके बालों का लिया गया है। तो उसकी जो खूबसूरती है वो उसके बालों में भी दिखाई दे रही है। विच वेव्स इन एवरी रेवन स्ट्रेस, और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, यानी जब उसके बाल उसके फेस के ओवर द फेस, यानी उसके फेस पर आ जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती और भी लाइटन अप यानी ग्लो हो जाती है। तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने हुए उसने लिखा है कि वो औरत एकदम परफेक्ट है। यदि एक शेड ज़्यादा हो जाता और एक शेड कम हो जाता, तो उसकी जो ग्रेस है, उसकी जो ब्यूटी है, वो आधी हो जाती। और जब उसके रेवन स्ट्रेस यानी जो उसकी खूबसूरती है, वो उसके बालों में भी दिखाई दे सकती है। और जब वो बाल उसके फेस पर आते हैं, तो उसके फेस का जो ग्लो है वो और भी बढ़ जाता है। वेयर थॉट्स सरीनली स्वीट एक्सप्रेस, अब गाइस उसने इनर ब्यूटी के बारे में आ गए हैं यहाँ। थॉट्स यानी अब उसके इनर ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। अब तक आपने जो देखा वो उसकी आउटर ब्यूटी थी। वेयर थॉट्स सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस, सेरेनली यानी कामली, यानी उसके चेहरे पे हम जो थॉट्स है आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी उसका चेहरा इतना मासूम है, देखकर ही उसके मन के जो थॉट्स है वो सामने आ जाते हैं। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, गाइस ड्वेलिंग प्लेस यानी उसकी माइंड। हाउ प्योर यानी उसका जो माइंड है, हाउ डियर यानी यहाँ डियर का एक्चुअल मतलब होता है प्रेशियस यानी वैल्यूएबल। देयर ड्वेलिंग प्लेस यानी उनकी जो माइंड है वो कितनी प्योर है। तो इस पैराग्राफ में पोएट ने उनकी ब्यूटी को जो है वो एक्सप्रेस किया है, और साथ ही साथ पोएट ने उनकी इनर ब्यूटी को भी एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो शुरुआत तो ऐसे हुई कि अगर एक शेड ज़्यादा हो जाता और एक शेड कम हो जाता, तो उनकी जो ब्यूटी है वो आधी हो जाती। और उनकी ब्यूटी उनके बालों में भी दिखाई देती है। जब उनके बाल जो है फेस पर आ जाते हैं, तो उनका जो फेस है वो और लाइटन अप यानी ग्लो हो जाता है। और उनके चेहरे से उनके जो थॉट्स है आसानी से हम पढ़ सकते हैं। और उनकी माइंड जो है वो कितनी प्योर है वो बताया गया है। और लास्ट पैराग्राफ जो है, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, ये हमारे चीक्स और ओवर द ब्रो यानी हमारा फोरहेड। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो यानी उनके चीक और फोरहेड पे कुछ तो है, अभी क्या है क्लियर नहीं हुआ है, आगे क्लियर होगा गाइस। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो यानी उनके चीक्स पे और फोरहेड पे कुछ तो है। सो सॉफ्ट, सो काम, येट एलोक्वेंट, यानी उनके जो चीक्स है और उनका जो फोरहेड है उस पर
कुछ तो सॉफ्ट, कुछ तो काम, कुछ तो एलिक्वेंट चीज है। गाइस अभी तक इन दोनों में क्लियर नहीं हुआ है कि उनके चीक्स पर क्या है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है गाइस। देखिएगा फिर से क्या लिखा है, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, यानी उनके चीक्स और फोरहेड पे, सो सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम काम, एलिक्वेंट यानी एक्सप्रेसिव। क्या है आगे देखिएगा, द स्माइल्स डेट विन, यानी उनके चीक्स पे, उनके फोरहेड पे एकदम एक्सप्रेसिव स्माइल है। और ये जो स्माइल है ना गाइस, वो एकदम सॉफ्ट और काम है। हमारी तरह हम नहीं कहेंगे, कोई कोई ऐसे जो पागलों की तरह हंसते रहते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं, यानी इनकी जो स्माइल है वो जोर जोर भरी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, एक्सप्रेसिव है। और जब वो स्माइल करती है, डेट विन, यानी वो लोगों का मन जीत लेती है। तो इनके चीक्स और फोरहेड पे क्या है वो बताया गया है कि उनके चीक्स पर, फोरहेड पर एक स्माइल है। और स्माइल कैसी है, एकदम सॉफ्ट, एकदम काम, एलिक्वेंट एंड एक्सप्रेसिव है। डेट वेन, यानी उनकी जो स्माइल है, जब वो स्माइल करती है, एकदम रॉयल स्माइल करती है और लोगों का मन जीत लेती है। द टिन्स डेट ग्लो, टिन्स जो हमारे चेहरे, चीक्स के ऊपर जो स्किन रहती है वो ग्लो कर रही है। तो यहाँ उनकी स्माइल के बारे में बताया गया है। मेन डिस्क्लोजर जो है स्माइल का थर्ड लाइन में है, उस स्माइल की एक्सप्लेनेशन फर्स्ट 2 पॉइंट्स में है कि उनकी जो स्माइल है उनके चीक्स और फोरहेड पर दिखाई देती है, और जो स्माइल है एकदम सॉफ्ट, एकदम काम और एक्सप्रेसिव है। और द स्माइल डेट विन, यानी जो स्माइल है, जब भी वो स्माइल करते हैं लोगों के दिल जीत लेते हैं। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, यानी जब हम उनकी स्माइल देखते हैं तो पता चल जाता है कि आज जो उन्होंने दिन गुजारा है वो बहुत अच्छे से गुजारा है। उनके चेहरे पे जो स्माइल आ जाती है, उस स्माइल से एक अंदाजा आ जाता है। टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, यानी उन्होंने जो दिन गुजारा है वो अच्छे से गुजारा है। यानी उसकी जो स्माइल है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उनकी स्माइल देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो उन्होंने दिन गुजारा है वो बहुत अच्छे से गुजारा है। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है वो हमेशा शांत रहती है। विथ ऑल बिलो, यानी वो ग्राउंड डाउन टू अर्थ है, उनके अंदर कोई यानी घमंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं, इनोसेंट है एकदम। तो अ माइंड एट पीस, वो हमेशा शांत रहती है। ऑल बिलो यानी डाउन टू अर्थ रहती है, उनके अंदर कुछ भी घमंड जैसी बातें नहीं है। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, एक ऐसा दिल है जो हमेशा क्या करता है, प्यार करता है। तो गाइस यही थी, पोएट ने जब एक औरत को देखा तो उसकी खूबसूरती पर एक पोयम लिख डाली। गाइस आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहला जो स्टांजा है वो किससे रिलेटेड है। पहला स्टांजा रिलेटेड है कि उसकी जो ब्यूटी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क, यानी उसकी ब्यूटी ना ही एकदम ब्राइट है ना ही एकदम डार्क है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट। और वो ब्यूटी उसके चेहरे और आइस में भी नज़र आ सकती है। और उसकी ब्यूटी को एक नाइट के साथ कंपेयर किया है, जहाँ बादल तो कुछ भी नहीं लेकिन तारे बहुत हैं। सेकंड जो था वो उनकी ब्यूटी के बारे में लिखा गया था कि वो एकदम परफेक्ट जो है ब्यूटी है उनकी। अगर एक शेड ज़्यादा हो जाता और एक रे कम हो जाती तो उनकी जो ब्यूटी है वो आधी अधूरी रह जाती। और उनकी जो ब्यूटी है उनके बालों में भी दिखाई दे सकती है, जब वह बाल चेहरे पर आते हैं तो उनकी चेहरा जो है वो और भी ग्लो कर जाता है। और लास्ट जो पार्ट है वो खास है उनके स्माइल के बारे में, कि उनके चीक्स पर, उनके फोरहेड पर एक काम, एक सॉफ्ट और एक्सप्रेसिव स्माइल आ जाती है। एक ऐसी स्माइल है जो लोगों का दिल जीत लेती है।
और उन स्माइल से हम देखकर ही बता सकते हैं कि आज उनका दिन जो है वो कितना अच्छा गुजरा है। उनका जो दिमाग है वह एकदम शांत है और वो खुद जो है वो डाउन टू अर्थ है, ऑल बिलो यानी डाउन टू अर्थ है। और उनका जो दिल है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम है। आई होप गाइस आपको ये पोएम पहले से अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और मैं चाहूँगा आप इस पोएम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो पोएम है वो भी और आसानी से समझ आए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय टू यू।